हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति रस्तोगी अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं ले रही हूं आपके सीटीपी क्लास और सीटीपी का पाठ्यक्रम आपका पूरा हो चुका है। तो सीटीपी के पाठ्यक्रम के साथ साथ आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे कथन जो मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं, परिभाषाएं जो कि आपके हमेशा पेपरों में आती हैं कि ये कथन किसका है, ये वाक्य किसने बोला है, या इसके अनुसार ये कौन सी परिभाषा सही है। तो इसके लिए आपको कन्फ्यूज़न ना हो, तो हर बार पेपरों में ये चीज़ आती ज़रूर है। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन इससे ज़रूर बनते हैं। तो आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पर है कि हम आपको बताएंगे सभी प्रकार के जितने भी आपके जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो जो कथन बोले हैं उन कथनों के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा है जीन पियाजे के अनुसार। देखिए, एक कथन को मैं 2 बार बोलूँगी जिससे कि आप अच्छे से उस चीज़ को सुन सकें और समझ सकें। ठीक है, एक बार हम बोलते हैं, अगर एक बार आप संग में रिवीजन भी कर सकते हैं। तो 2 बार बोलने का तात्पर्य ये है कि आपको अच्छे से उस चीज़ को दिमाग में बसा लेना है। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ध्यान रखिएगा, नन्हे वैज्ञानिक जीन पियाजे ने बोला है। अगला देखिए, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। ध्यान रखिएगा, 2 बार बोलने का सिर्फ यही तात्पर्य है कि आप अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएं। ठीक है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार मानव शिशु जो कुछ बनता है जीवन के प्रारंभिक 4 व 5 वर्षों में बन जाता है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार मानव शिशु जो कुछ बनता है जीवन के प्रारंभिक 4 व 5 वर्षों में बन जाता है, यानी कि उसका विकास 4-5 वर्षों में हो जाता है। थॉर्नडाइक के अनुसार बालक की मूल शक्तियां वंशानुक्रम पर निर्भर करती हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बालक की मूल शक्तियां जो हैं वंशानुक्रम पर निर्भर करती हैं। आगे देखिए, मैकडूगल के अनुसार मनुष्य में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति होती है। मैकडूगल के अनुसार मनुष्य में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति होती है। अगला, अरस्तु मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। ठीक है, क्रो एवं क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है। क्रो एडम एंड क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। आगे देखिए, क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान अध्ययन है जिसमें बालक जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। क्रो एवं क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान उस चीज़ का अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म से पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है। अगला देखिए, किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। कुल्हन के अनुसार किशोरावस्था बालावस्था व प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है। देखिए, कुल्हन के अनुसार किशोरावस्था जो है बालावस्था व प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरूप तथा प्रगतिशील विकास है। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरूप तथा प्रगतिशील विकास है। अगला है, क्रो एंड क्रो के अनुसार चिंतन की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। क्रो एंड क्रो के अनुसार चिंतन की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। रॉस के अनुसार चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। रॉस के अनुसार चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। मैकडूगल के अनुसार कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है। मैकडूगल के अनुसार कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है। स्टेनले हॉल के अनुसार समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें वर्तिक चिंतन निहित होता है। स्टेनले हॉल के अनुसार समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें वर्तिक चिंतन निहित होता है। रूसो के अनुसार बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है।
रूसो के अनुसार बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वाटसन के अनुसार मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी मैं चाहूँ बना सकता हूँ। ठीक है, वाटसन के अनुसार मुझे नवजात शिशु दे दो, वाटसन ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी मैं चाहूँ वह बना सकता हूँ। जॉन लॉक ने कहा है बच्चों का मस्तिष्क साफ स्लेट की तरह होता है जिस पर समाज जो चाहे लिख सकता है। जॉन लॉक ने कहा है बच्चों का मस्तिष्क साफ स्लेट की तरह होता है जिस पर समाज जो चाहे लिख सकता है। विवेकानंद ने कहा है शिक्षा का मुख्य कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। विवेकानंद ने कहा है शिक्षा का मुख्य कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। मैडम मांटेसरी ने कहा है बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। मैडम मांटेसरी ने कहा है बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। कॉल्वा ब्रूस के अनुसार बाल अवस्था जीवन का अनोखा काल है। कॉल्वा ब्रूस के अनुसार बाल अवस्था जीवन का अनोखा काल है। रायवर्ण के अनुसार एक विद्यालय सहकारी समाज है। विद्यालय एक सहकारी समाज है, ये कहा है रायवर्ण ने। बेंजामिन ने कहा है चरित्र उन सब प्रवृत्तियों का योग है जो एक व्यक्ति में होती है। बेंजामिन ने कहा है चरित्र उन सब प्रवृत्तियों का योग है जो एक व्यक्ति में होती है। टर्मन ने कहा है अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। टर्मन ने कहा है अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। डगडेल के अनुसार चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है। डगडेल ने कहा है चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है। आगे देखिए वुडवर्थ ने कहा है आनुवांशिकता और वातावरण का संबंध जोड़ के समान नहीं बल्कि गुणनफल के समान होता है। वुडवर्थ ने कहा है आनुवांशिकता और वातावरण का संबंध जोड़ के समान नहीं बल्कि गुणनफल के समान होता है। पीटरसन ने कहा है व्यक्ति को उसके माता पिता के द्वारा उसके पूर्वजों से जो प्रभाव प्राप्त होता है वही उसका वंशानुक्रम होता है। पीटरसन ने कहा है कि व्यक्ति को उसके माता पिता के द्वारा उसके पूर्वजों से जो प्रभाव प्राप्त होता है वही उसका वंशानुक्रम होता है। आगे देखिए सोरेनसन ने कहा है सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि करना। सोरेनसन के अनुसार सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि करना। जीन पियाजे ने कहा है बौद्धिक विकास संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। वर्ट के अनुसार पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूल जीवन के बीच अपनी आयु के समकक्ष से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। वर्ट के अनुसार पिछड़ा बालक वह बालक है जो अपने स्कूल जीवन के बीच अपनी आयु के समकक्ष से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। मेल्टन ने कहा है अभिप्रेरणा सीखने की एक आवश्यक शर्त है। मेल्टन ने कहा है अभिप्रेरणा सीखने की एक आवश्यक शर्त है। एंडरसन ने कहा है सीखने की प्रक्रिया अच्छी तरह तभी होगी जब अभिप्रेरण होगा। एंडरसन ने कहा है सीखने की प्रक्रिया अच्छी तरह तभी होगी जब अभिप्रेरण होगा। वुडवर्थ ने कहा है जो सीखा गया है उसका सीधा प्रयोग स्मृति कहलाती है। वुडवर्थ ने कहा है जो सीखा गया है उसका सीधा प्रयोग स्मृति कहलाती है। रॉस ने कहा है वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। रॉस ने कहा है वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। देखिए जे.एम. स्टीफन ने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान
शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। J.M. स्टीफन ने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन है। ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। वी.एन. झा के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। वी.एन. झा के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः तथा मनोवैज्ञानिक कृपा पर निर्भर है। अगला है एस.एस. चौहान के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास एवं व्यवस्थित अध्ययन है। एस.एस. चौहान के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। क्रो के अनुसार किसी व्यक्ति को जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। क्रो के अनुसार किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। अरस्तु के अनुसार मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाता है। अरस्तु के अनुसार मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाता है। गेट्स के अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। गेट्स के अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। तो ये हो गया बच्चों 50। ठीक है, देखिए हर पेपर में आपके सी.टेट का हो या टेट का हो, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है कि ये परिभाषा किसने दी है या ये कथन किसका है। तो इसको इस वीडियो को कोई भी स्किप ना करें और पूरी ही देखें। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है फर्स्ट वाली तो वो भी देखें, और सेकंड वाली देख रहे हैं तो सेकंड वाली भी, दोनों ही वीडियो बहुत ज़रूरी है। और हर टॉपिक ही ज़रूरी है क्योंकि हर टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ज़रूर है। और फिर हलवा तो रहा नहीं पेपर, अब घुमा फिरा के देते हैं, तो आपको वैसी तैयारी करनी है कि जैसे कि आपको बिल्कुल ही कहीं से भी घुमा कर क्वेश्चन आ जाए तो आप फटाक से उसका आंसर दे दें, है ना। तो बने रहें हमारे साथ, आगे देखते हैं। क्रो के अनुसार अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्रो के अनुसार अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण परिवर्तन ही अधिगम है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम है। काल्विन के अनुसार पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। काल्विन के अनुसार पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। रायबर्न के अनुसार स्थानांतरण निश्चित परिस्थितियों में निश्चित मात्रा में हो सकता है। रायबर्न के अनुसार स्थानांतरण निश्चित परिस्थितियों में निश्चित मात्रा में हो सकता है। गुड के अनुसार प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है। गुड के अनुसार प्रेरणा जो है कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है। गिलफोर्ड के अनुसार किसी बात को अच्छी तरह याद रखने के लिए अच्छी तरह सीख लेना आधी से ज़्यादा लड़ाई जीत लेना होता है। गिलफोर्ड के अनुसार किसी बात को अच्छी तरह याद रखने के लिए अच्छी तरह सीख लेना आधी से ज़्यादा लड़ाई जीत लेना होता है। वुडवर्थ के अनुसार नई बातों को सीखना पुरानी बातों में बाधा डालना है तथा पुरानी बातों को याद करना नई बातों को सीखने में बाधा डालना है। वुडवर्थ के अनुसार नई बातों को सीखना पुरानी बातों में बाधा डालना है तथा पुरानी बातों को याद करना नई बातों को सीखने में बाधा डालना है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। वेरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। वेरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है। क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है।
स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। वुडवर्थ के अनुसार हो गया। गेट्स एवं गेट्स व अन्य के अनुसार अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। गेट्स व अन्य के अनुसार अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। कोल व ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। कोल व ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बंकिंघम ने कहा है सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। बंकिंघम ने कहा है सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। वुडवर्थ ने कहा है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ ने कहा है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडरो ने कहा है बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। वुडरो ने कहा है बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं का संयोजन की समान योग्यता है। स्टर्न ने कहा है बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं के संयोजन की समान योग्यता है। गाल्टन ने कहा है बुद्धि पहचाने तथा सीखने की शक्ति है। गाल्टन ने कहा है बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। थार्नडाइक ने कहा है सत्य तथा तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि कहलाती है। थार्नडाइक ने कहा है सत्य तथा तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि कहलाती है। वर्ट के अनुसार बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने तथा तर्क करने की योग्यता है। वर्ट के अनुसार बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने तथा तर्क करने की योग्यता है। विनय के अनुसार बुद्धि इन चारों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। विनय के अनुसार बुद्धि ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना इन चारों शब्दों में निहित है। गिलफोर्ड ने कहा है व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। गिलफोर्ड ने कहा है व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। वुडवर्थ ने कहा है व्यक्तित्व के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है। वुडवर्थ ने कहा है व्यक्तित्व के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है। विग एवं हंट ने कहा है व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्तित्व के सामाजिक संयोजन में अभिव्यक्त होता है। बिग एवं हंट ने कहा है व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्तित्व के सामाजिक संयोजन में अभिव्यक्त होता है। मार्टन के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं आदि का समुदाय है। मार्टन ने कहा है व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं आदि का समुदाय है। स्किनर ने कहा है अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। स्किनर ने कहा है अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। गुड ने कहा है अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने की प्रक्रिया है। गुड ने कहा है अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने और जारी रखने की प्रक्रिया है। देखिए अभिप्रेरणा के लिए भी गुड ने यही परिभाषा दी है और प्रेरणा के लिए भी दी है। ठीक है, प्रेरणा के लिए भी यही कहा है प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने और जारी रखने की नियमित प्रक्रिया है। ठीक है, गुड की। मैकडूगल ने कहा है अभिप्रेरणा वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने हेतु प्रेरित करती हैं। मैकडूगल ने कहा है अभिप्रेरणा वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने हेतु प्रेरित करती हैं। ठीक, वुडवर्थ के अनुसार वुडवर्थ ने कहा है अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती हैं। वुडवर्थ ने कहा है कि अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती हैं। अगला देखिए, वाटसन ने कहा है तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूं जो मैं बनाना चाहता हूं। वाटसन ने कहा है तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूं जो मैं चाहता हूं। स्किनर के अनुसार स्किनर ने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। अगला देखिए, रूसो ने कहा है बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। रूसो ने कहा है बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। कैटल ने कहा है व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में कैसा कार्य करेगा। कैटल ने कहा है व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में कैसा कार्य करेगा। अगला देखिए,
स्किनर ने कहा है समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। स्किनर ने कहा है समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। एडलर ने कहा है स्वप्न चेतन मन का स्वरूप है। एडलर ने कहा है स्वप्न चेतन मन का स्वरूप है। युंग के अनुसार स्वप्न अचेतन, चेतन, अर्धचेतन तीनों का प्रतिरूप है। युंग ने कहा है स्वप्न जो है अचेतन, चेतन और अर्धचेतन तीनों का प्रतिरूप है, लेकिन एडलर ने सिर्फ चेतन मन का स्वरूप बताया है स्वप्न को। ठीक है। सिगमंड फ्रायड ने स्वप्न को अचेतन मन का स्वरूप बताया है। देखिए, सिगमंड ने स्वप्न को अचेतन मन का स्वरूप बताया है और एडलर ने स्वप्न को चेतन मन का स्वरूप बताया है, लेकिन युंग ने स्वप्न को अचेतन, चेतन, अर्धचेतन तीनों का प्रतिरूप बताया है। ठीक है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ठीक है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। विलियम जेम्स के अनुसार प्राणी के पूर्ववर्त व्यवहारों की पुनरावृत्ति ही आदत होती है। विलियम जेम्स के अनुसार प्राणी के पूर्ववर्त व्यवहारों की पुनरावृत्ति ही आदत होती है। तो बच्चों, ये थे हमारे महत्वपूर्ण कथन और परिभाषाएं जो आपके परीक्षा में हमेशा से ही पूछी जाती हैं और 1-2 क्वेश्चन इससे जुड़े हुए हमेशा ही आते हैं। ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आई होगी। तो कैसी लगी आपको वीडियो, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे साथ बने रहें। सीटीपी का पूरा ही पाठ्यक्रम आपका हो गया है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वह होगी मनोविज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उनके लेखकों से जुड़ी हुई। तो बच्चों, आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और हमारे क्लास में, कक्षा में, चैनल पर आपके लिए हिंदी की, संस्कृत की और ईवीएस की तैयारी भी कराई जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक। ओके।